नमस्कार साथियों, सिलेक्शन एकेडमी बाय गगन सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, हिंदी की क्लास में हम आपको हिंदी की क्लास पढ़ा रहे थे और हिंदी की क्लास में वर्णमाला आपका ख़त्म हो गया था। अगला टॉपिक था संधि। संधि में हम आपको बता चुके थे, थोड़ा पढ़ा दिया था, एक लेक्चर हो गया था और उसके बाद में स्वर संधि तक बता दिए थे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने आपको बताई दी कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। उसी में से उसी कड़ी को आगे लेते हुए हम आपको बताएंगे जो स्वर संधि का पहला पार्ट है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की पहचान बता दी थी, विच्छेद करना बताना था। तो आज हम लेते हैं पहला दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या होती है? तो पहचान हमने आपको बताई थी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री लगा मिल जाए। क्या क्या? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री लगा मिल जाए, ये हमने आपको पहचान बताई थी। आपको हमने ये भी बताया था कि जब संधि का विच्छेद करते हैं तो लगभग 2 सार्थक शब्दों में संधि का विच्छेद किया जाता है। लगभग 2 सार्थक शब्दों में संधि तोड़ी जाती है। तो इसी में हम आपको बता रहे थे एग्जाम्पल, जैसे हिमालय, जैसे कि हिमालय, सत्याग्रह, मानवाधिकार, विद्यालय और धनार्थी। हिमालय, सत्याग्रह, मानवाधिकार, धनार्थी। इसमें जब प्रश्न पूछता है कि हिमालय में कौन सी संधि है, तो हमने देखा बीच में हमें बड़ा आ मिल गया, बीच में बड़ा आ मिल गया। मानवाधिकार में बीच में बड़ा आ मिल गया। यहाँ से हमने पहचान लिया कि हिमालय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि है। देखो, ये जो लेक्चर है बहुत अच्छे से पढ़ना है और आज के बाद में संधियाँ आपको कभी पढ़नी नहीं पड़ेंगी। अब इसको जब तोड़ेंगे तो यहीं से तोड़ेगा 2 सार्थक शब्दों में। अच्छा, आप बताओ कि हिमालय का जब विच्छेद करेंगे तो हिम धन आलय होता है। हिम धन आलय। अच्छा, बड़े आ को अगर हिमा कर दोगे, हिमा सार्थक शब्द है या हिम? हिम का मतलब ही तो होता है पर्वत। तो हिम धन आलय, हिमालय। सत्याग्रह का जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सत्या होता है या सत्य? सत्य धन अग्रह होता है या आग्रह? तो क्या होता है? आग्रह, सत्याग्रह। इसी प्रकार मानवाधिकार का जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मानव धन अधिकार। इसी प्रकार धनार्थी का जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? धन धन आर्थी होता है या अर्थी? तो अर्थी होता, धन धन अर्थी। धन धन अर्थी बराबर धनार्थी। इसमें सब में कौन सी संधि थी? दीर्घ स्वर संधि थी। अब इसके बाद में आगे आते हैं
तो बड़ी ई, बड़ी ई का एग्जाम्पल होता है जैसे गिरीश, 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 नदीश, रविंद्र, कविंद्र, गिरीश, नदीश, रविंद्र, कविंद्र। अब अच्छा, इसमें जब देखेंगे तो बड़ी ई हमको मिल गई, बड़ी ई मिली तो कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, अब इसका जब विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करने पर आप बताइए, गिरी होता है या गिरी? गिरी होता है या गिरी? तो होता है गिरी। गिरी मीन्स पर्वत। गिरीश, गिरिधन, इस होता है या ईस? तो क्या होता है? ईस। नदीश, नदी होता है या नदी? नदी होता है या नदी होता है? नदी या नदी? तो हमेशा याद रखना, नदी नहीं होता है, नदी होता है। क्या होता है? नदी। देखो, नदी और नदी, तो ये गलत होता है, ये वाला सही होता है। तो हम क्या लिखेंगे? नदी। नदी धन ईस बराबर नदीस। रविंद्र, रवि होता है या रवि? तो क्या होता है? रवि। रवि धन इंद्र होता है या इंद्र? तो इंद्र होता है। कविंद्र में कवि होता है या कवि? तो कवि। कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। अच्छा, इसी के बाद जब आगे हम आते हैं तो बड़ा ऊ वाला मिलता है, जैसे भानुदय, भानुदय बहुत इम्पॉर्टेंट है। लघूर्मी बहुत इम्पॉर्टेंट संधि है, लघूर्मी। भानुदय, लघूर्मी, साधुत्तम, साधुत्तम, भूर्जा, साधुत्तम, भूर्जा। देखो, अब हमने यहाँ पर पहचाना तो बड़ा ऊ मिल गया, बड़ा ऊ तीनों में मिला। बड़ा ऊ है तो क्या हो गया? दो सार्थक शब्दों के बीच में देखा जाता, किन्हीं शब्द के बीच में बड़ा ऊ लगा मिल जाए, वहाँ पर कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। भानुदय, अब इसका जब विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? भानु होता है या भानु? तो भानु होता है। क्या होता है? भानुधन उदय। लघुर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है? लघुधन उर्मी होता है या ऊर्मी? उर्मी होता है या ऊर्मी होता है? तो याद रखना कि लघुर में लघुधन ऊर्मी होता है। साधुत्तम, इसी प्रकार जब साधुत्तम का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? साधु। देखो, साधु नहीं होता, बोला जाता है साधु, लेकिन लिखा जाता है साधु। तो साधुधन उत्तम बराबर साधुत्तम। अब जब भूर्जा का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? भू होता है या भू? भूधन ऊर्जा, ह्रस्व उ बनेगा। हाँ, अच्छा, इसी प्रकार से अब जब हम देखेंगे री वाले तो क्या हो जाएंगे? देखो, जैसे मातृण, मातृण, पितृण। अब देखो, जो मातृण होता है इसमें री लगा मिल गया, कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। मातृण में दीर्घ स्वर संधि, पितृण में दीर्घ स्वर संधि।
अब अच्छा, मातृण का जब विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? मातृधन ऋण, मातृधन ऋण। पितृण का क्या हो जाएगा? पितृधन ऋण। ये थी मेरी दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार से अब आप दीर्घ स्वर संधि शायद बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे और पहचान भी आ गई होगी और विच्छेद भी। देखो, दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या होती? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। किन्हीं शब्द के, किसी शब्द के बीच में अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री लगा मिल जाए, वहाँ पर कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि होती है। और हमने आपको बताया कि संधि का जब विच्छेद करते हैं तो लगभग दो सार्थक शब्दों में तोड़ी जाती है संधि को। संधि जो होती है हमेशा दो सार्थक शब्दों में तोड़ा जाता है संधि को। तो देखो, बड़ा आ से जैसे हिमालय था, हिमालय का विच्छेद बड़ा आ लगा तो दीर्घ स्वर संधि क्या हो जाए? हिम धन आलय। अब हिम सार्थक शब्द है और आलय सार्थक शब्द है। सत्याग्रह, सत्याग्रह में सत्य सार्थक शब्द है और आग्रह सार्थक शब्द है। मानवाधिकार, मानव और अधिकार दोनों कैसे हैं? सार्थक शब्द हैं। धनार्थी, धन अर्थी दोनों कैसे हैं? सार्थक शब्द हैं। इसी प्रकार से गिरीश का जो विच्छेद करेंगे तो गिरिधन ईश होता, ना कि गिरी, गिरिधन ईश। और नदीश में नदी नहीं होता, नदी होता है, नदी धन ईश। रविंद्र, रवि धन इंद्र, कविंद्र में कवि होता है। देखो भैया, ये चीज़ आप खुद बताइए, कवि होता है या कवि? तो कवि होता है, तो कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। इसी प्रकार बड़े ऊ के जब एग्जाम्पल देखें तो भानुदय, लघूर्मि, साधु